Student, today I am going to start future continuous tense. Future continuous tense is the part of a future tense. You know future tense have 4 branches. First branch is future indefinite tense and second branch is future continuous tense. Today we discuss future continuous tense. प्यारे बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की उर्दू में निशानी, उर्दू में इसकी पहचान, जहाँ पे उर्दू हो या हिंदी हो, साउंड हो या आवाज़ हो या फिर उर्दू लिखाई हो, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहलाएगा। तो इसका एक रूल्स ये है कि पर्सनल प्रोनाउन रहा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी रहा का इस्तेमाल हुआ, पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी रहा का इस्तेमाल हुआ एंड नेक्स्ट अगेन फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में रहा का इस्तेमाल। रहा के लिए हमने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट इन कंटिन्यू टेंस में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड नेक्स्ट अगेन पास्ट कंटिन्यू टेंस में वाज एंड वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड नेक्स्ट अगेन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस आल्सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड विल बी एंड शैल बी का इस्तेमाल होगा। रूल्स में है इसमें कि पर्सनल प्रोनाउन तो आपको पता ही है, ही शी इट है, आई वी यू दे, ही शी इट इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन। आर ओ एर आर सब्जेक्ट, विल बी और शैल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ही शी इट का इस्तेमाल होगा, आई वो यू दे, ही शी इट आई वो यू दे के साथ विल बी या शैल बी का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। अब हमें ये देखना है विल बी और शैल बी किसके साथ इस्तेमाल होगा। मिडिल स्टैंडर्ड के लिए बस इतना ही जानना ज़रूरी है, शैल बी जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा और विल बी ही शी इट यू दे के साथ इस्तेमाल होगा। ये मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट पर्सनल है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है या थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, ये मैंने कंप्लीट तरीके से 1 बाय 1 हर टेंसेस के साथ में बताती हूँ। तो देखना है हमने शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा, जबकि ही शी इट के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। ओके, इसका ये एरो दिया, यानी इसके साथ आई वी के साथ शैल बी और ही शी इट के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। इसी का हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, जो हम टेंसेस करते आ रहे हैं, टेंसेस तो आसान हो जाते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि स्टेज में हम लास्ट स्टेज में पहुंचे हुए हैं, नॉलेज हमारे पास काफ़ी नॉलेज हमने लेके रखी हुई है, इसीलिए सिर्फ हमने ये रखना है कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल है। यू विल बी राइटिंग ए लेटर, तुम ख़त लिख रहे होंगे। शी विल बी हेल्पिंग माई मदर, वो मेरी माँ की मदद कर रही होगी। दे विल बी डांसिंग, वो डांस कर रहे होंगे। ही विल बी टेकिंग हर मिल्क, वो उसके लिए दूध ले आ रहे होंगे या ला रहे होंगे। फैज़ान विल बी रीडिंग, फैज़ान पढ़ रहा होगा। लड़की हो या लड़का हो, विल बी का इस्तेमाल होगा। आई और वी का ज़रा ध्यान साथ में रखना है। दे विल बी वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे होंगे। माई गोट विल बी रनिंग, मेरी गोट मीन्स बकरी विल बी रनिंग क्या है, दौड़ रही होगी। आई शैल बी गोइंग टू बाज़ार, मैं जम्मू जा रही होंगी। बेबी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, के बच्चे जो है, बेबी छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, विल बी प्लेइंग खेल रहा होगा, कहाँ, गार्डन में। गार्डन मीन्स बाग। इन द प्रीवियस लेसन्स मैंने आपको कहा था कि गार्डन एंड पार्क में क्या डिफरेंस है, लेकिन मे भी शायद आपने बताया है नहीं है। गार्डन होता है पर्सनल, जो आपने घर के सामने बनाया होता है, छोटा सा गार्डन हमने अपने घर में डेकोरेशंस के लिए, अपनी शाम की सैर तफरी के लिए बनाया होता है। जबकि पार्क जो है उसमें अक्सर लोग आते हैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए। ये की ऑफ द पॉइंट 2 पॉइंट्स हमारे आज के हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, न्यू पॉइंट्स हैं, इसको अलग में आपने नोट करके रखना है। नेक्स्ट हमारा
नेगेटिव सेंटेंस है। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी सेम ही है। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले आएगा और विल और शैल, विल बी और शैल बी के बीच में यानी दरमियान में नॉट का यूज होगा। ओके स्टूडेंट। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सब्जेक्ट। शैल नॉट बी आई बी के साथ एंड विल नॉट बी ही शी इट यू दे के साथ इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट, इट इज़ ए मेन पॉइंट, इट इज़ ए मेन पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट अगेन फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, सॉरी शैल की ए है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग कि मैं नहीं खेल रही होंगी। यू विल नॉट बी स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम कि तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे होंगे। शी विल नॉट बी स्टिचिंग ड्रेस, वो कपड़े नहीं बना रही होगी। स्टिचेज हो गया सिलाई करना। दे विल नॉट बी लिसनिंग, वो नहीं सुन रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वेस्टिंग बेडशीट कि वो बेडशीट को वेस्ट यानी ख़राब नहीं कर रहे होंगे। आई शैल नॉट बी ग्रूमिंग इन द रूम, ग्रूमिंग हो गया झाड़ू लगाना। की पॉइंट्स ये आज का है। अक्सर किसी को झाड़ू के बारे में नहीं पता कि झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई शैल नॉट बी ग्रूमिंग इन द रूम कि मैं कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही होंगी। यू विल नॉट बी स्टडिंग इन स्टडी रूम कि तुम स्टडी रूम में स्टडी यानी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग आउट, वो बाहर नहीं जा रहे होंगे। आवर गेस्ट विल नॉट बी कमिंग, हमारे मेहमान जो है नहीं आ रहे होंगे। एंड लास्ट अगेन आवर पेरेंट्स विल बी गोइंग टू सऊदी कि हमारे वालिदैन जो है सऊदी जा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मेरे इस चैप्टर में फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में कहीं से भी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके बेस्ट ट्राई के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।